दोस्तों, कहानी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है स्पेन के एक फार्म को जहां बुल्स को फाइटिंग के लिए तैयार किया जाता है। फार्म में हम देखते हैं दो बछड़ों को जो आपस में लड़ रहे थे। वहां हम एक और ब्लैक बछड़े को भी देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड है। फर्डिनेंड दूसरे बछड़ों की तरह नहीं था, वो फाइटिंग से दूर रहता था। उसे फ्लावर्स और हरियाली बहुत पसंद थी। तभी वहाँ एक ट्रक आता है। फर्डिनेंड उनसे पूछता है कि आखिर ये यहाँ क्यों आया है। तभी वेलियांटी उसे बताता है कि आज बड़े बुल्स की आपस में फाइट होगी और जो जीतेगा वो इसे यहाँ से ले जाएगा। और वेलियांटी बड़े फखर से कहता है कि देखना, मेरे पापा ही आज जीतेंगे और मैं भी एक दिन उनकी तरह चैंपियन बनूंगा। अब वहाँ सारे बुल्स फाइट करने के लिए मैदान में आते हैं। अब सभी बुल्स अपनी पूरी ताकत दिखा रहे होते हैं। अब लास्ट में फर्डिनेंड और वेलियांटी के फादर्स आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच टक्कर की फाइट होती है, मगर आखिर में फर्डिनेंड के फादर जीत जाते हैं और उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब फर्डिनेंड के फादर उससे कहते हैं कि अब मुझे और मैचेस खेलने के लिए जाना होगा। अब फर्डिनेंड परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फादर फाइट करने के लिए जाएं, इसलिए वो उन्हें रुकने की कोशिश करता है, मगर फर्डिनेंड के फादर नहीं रुकते। अब फर्डिनेंड उदास होकर अपने फ्लावर की तरफ जाता है, मगर वहाँ वेलियांटी आ जाता है और वो उसके फ्लावर को कुचल देता है। दरअसल वो फर्डिनेंड से अपने फादर की हार का बदला लेना चाहता था। रात को फर्डिनेंड को अपने फादर की बहुत याद आ रही होती है। तभी फार्म में एक गाड़ी आती है। फर्डिनेंड खुश होकर गाड़ी की तरफ जाता है, मगर वो गाड़ी खाली होती है, यानी उसके फादर नहीं आए थे। वेलियांटी के फादर कहते हैं, तुम्हारा बाप अब नहीं आएगा, वो मारा जा चुका है। फर्डिनेंड को कुछ नहीं समझ आता और वो फार्म से भाग जाता है। फार्म के लोग अभी भी फर्डिनेंड के पीछे लगे हुए थे। फर्डिनेंड उनसे बचने के लिए ट्रेन पर छलांग लगाकर अंदर आ जाता है। अब ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकती है। फर्डिनेंड ट्रेन से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वहाँ वो एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ जुअन नामी आदमी अपने डॉग के साथ आकर फर्डिनेंड को रेस्क्यू कर लेता है। अब जब अगले दिन फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वो अपने सामने नीना को पाता है, जो जुअन की ही बेटी थी। नीना फर्डिनेंड को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। अब नीना फर्डिनेंड को बाहर ले आती है और उससे कहती है कि अब से यही उसका घर है। हर तरफ हरियाली देखकर फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है। अब फर्डिनेंड और नीना वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे थे और अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब फर्डिनेंड बड़ा हो चुका था। अगले दिन फर्डिनेंड बहुत खुश था क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल था, मगर नीना के फादर जुआन नीना से कहते हैं कि हमारे साथ फर्डिनेंड नहीं जाएगा क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और उसको देखकर लोग डर जाएंगे। पहले तो नीना नहीं मानती, मगर बाद में वो भी मान जाती है और वो फर्डिनेंड को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फर्डिनेंड का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है। वो वहाँ नीना को मिल जाता है और नीना उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फर्डिनेंड के सींग कपड़े में फंस जाते हैं और वो बी के ऊपर जाकर गिरता है। बी के दंग की वजह से फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है और काफी हंगामा मचाता है। तभी लोग एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर बुला लेते हैं और वो फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और उसे ट्रक में पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब फर्डिनेंड को उसी फार्म में ले जाया जाता है जहाँ से वो भागा था। पुरानी बातें याद आने की वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। उसका गुस्सा शांत करने के लिए वो लोग एक गोट को अंदर भेजते हैं। फर्डिनेंड वहाँ अपने सारे दोस्तों से मिलता है, मगर वेलियांटी फर्डिनेंड से कहता है कि जब तुम यहाँ से भागे तब से मैं बहुत खुश था। फर्डिनेंड कहता है, मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तो जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। अब रात को गोट और फर्डिनेंड एक कमरे में सो रहे होते हैं। तभी फर्डिनेंड कुछ चूहों को खाना चुराते हुए पकड़ लेता है, मगर फर्डिनेंड उन्हें कुछ भी नहीं कहता और जाने देता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि एक बुल फाइटर एल पेरिमो फार्म आता है, जो एक ताकतवर बुल को सेलेक्ट करने आया था। अब सभी बुल्स फाइट करने के लिए आते हैं, मगर फर्डिनेंड किसी से भी नहीं लड़ रहा था। फाइट के दौरान उनका एक दोस्त बेहोश हो जाता है और अब इनकी लड़ाई भी रुक जाती है और जो बुल बेहोश हुआ था उसे कमजोर होने की वजह से कसाई घर लेकर जाया जा रहा था। फर्डिनेंड को अपने दोस्त का बहुत अफसोस होता है और उसको अपने बाबा की याद आने लगती है। अगले दिन वो अपने सभी साथियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर कोई भी फर्डिनेंड का साथ नहीं देता। अब गोट फर्डिनेंड को बताती है कि यहाँ से भागना मुश्किल है क्योंकि हमारे चारों तरफ हाई वोल्टेज वाली तारें लगी हुई हैं। अब फर्डिनेंड भागने के लिए उन चूहों की हेल्प लेता है और वो एक कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सारे बुल्स के सींग थे। वहां उसको अपने पापा की तस्वीर और सींग भी नजर आते हैं और वो अंदर से टूट जाता है। अब फर्डिनेंड वापस आकर अपने सभी साथियों को सब कुछ बता देता है कि आज तक जो बुल भी मैच खेलने गया है उनको मैच हो जाने के बाद मार दिया गया है। ये सब सुनने के बाद वो सब भी फर्डिनेंड के भागने के प्लान में शामिल हो जाते हैं। वेलियांटी को अभी भी लग रहा था कि फर्डिनेंड झूठ बोल रहा है, इसलिए वो फर्डिनेंड से लड़ाई करने लगता है। फर्डिनेंड लड़ाई करना तो नहीं चाहता था, मगर गलती से फर्डिनेंड वेलियांटी का सींग तोड़ देता है। ये सारी फाइट एल पेरिमो भी देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड को चुन लेता है और वेलियांटी को कसाई घर भेज दिया जाता है। अब सबको फर्डिनेंड की बातों पर यकीन हो गया था और अब ये लोग कसाई घर से बुल्स को बचाने और यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं।
इनका एक दोस्त इलेक्ट्रिक तार को तोड़ देता है और ये लोग कसाई घर के अंदर जाकर अपने साथियों को बचा लेते हैं। अब इनके पीछे वहाँ के वर्कर पड़ जाते हैं। ये लोग एक वैन में बैठकर वहाँ से भागते हैं मगर वर्कर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब ये लोग कार से उतरकर ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं। बाकी सब तो बैठ जाते हैं मगर फर्डिनैंड पकड़ा जाता है। अब जुआन और नीना को भी पता चलता है कि आज फर्डिनैंड की फाइट है, इसलिए वो भी ये फाइट देखने जाते हैं। अब फर्डिनैंड मैदान में आ जाता है और वहाँ एल पेरिमो भी आ जाता है। एल पेरिमो फर्डिनैंड को लाल कपड़ा दिखाकर उकसाने की कोशिश करता है मगर फर्डिनैंड को गुस्सा नहीं आता। वह फर्डिनैंड को भाले चुभाए जाते हैं और दर्द की वजह से फर्डिनैंड भागने लगता है और उसके सींग में फर्डिनैंड का कपड़ा फंस जाता है। एल पेरिमो वो कपड़ा लेने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। एल पेरिमो अब फर्डिनैंड के सींग काटने के लिए जाता है मगर फर्डिनैंड तो उसे अपने आप को टच भी नहीं करने दे रहा था। अब फर्डिनैंड एल पेरिमो को अपने सींगों पर उठा लेता है। एल पेरिमो अब फर्डिनैंड को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है मगर फर्डिनैंड बिल्कुल मासूमों की तरह उसके सामने बैठ जाता है। क्राउड में बैठे लोग भी शोर मचाने लगते हैं कि फर्डिनैंड को छोड़ दो और आखिरकार एल पेरिमो फर्डिनैंड को छोड़ देता है। अब वहाँ नीना भी आ जाती है और वो दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। लोग भी उन पर फूल बरसाते हैं। फर्डिनैंड के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और अब इन सबको जुआन और नीना अपने साथ अपने घर ले आते हैं और अब इन सबको इनका घर मिल चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें।